और दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक के बाद तमाम विधायकों का अब लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई विधायक रांची लौटे, कई मंत्री भी लौटे और उन्होंने जो बातें रखी हैं उन्होंने बताया है कि उन्हें टारगेट दिया गया है, लक्ष्य दिया गया है और अंदर खाने क्या कुछ हुआ उस बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया गया। लेकिन आलाकमान की तरफ से यह प्रयास किया गया है कि जो तमाम मतभेद मंत्रियों विधायकों के बीच या आपस में जो भी दूरियां हैं उन्हें पाटा जाए और आगे एक साथ मिलकर काम किया जाए। करिश्मा की कई विधायकों से और मंत्रियों से बातचीत हुई है। करिश्मा, वहां से लौटने के बाद मंत्रियों और विधायकों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी देखिए, जो भी झारखंड के मंत्री और विधायक दिल्ली गए हुए थे, कल विधायक दल की बैठक रखी गई और जैसे ही मंत्री और विधायक वहां से वापस लौटे हैं, एक अलग तरीके का जो ऊर्जा है उनके अंदर देखने को मिल रहा है। चूंकि उनका कहना है कि आलाकमान की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से काम करना है, कैसे जनता से कनेक्टिविटी जो है दोबारा एक बार फिर से जेनरेट करना है। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि कई शिकायतें ये भी आ रही थी कि मंत्री जो है वो जनता से मिलते नहीं है, जिस वजह से जो जनता की परेशानी है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो इन तमाम मामलों को लेकर वहां पर चर्चाएं हुई है और एक दिशा निर्देश जो है वो मंत्रियों को दिया गया है कि एक बार फिर से जनता और मंत्रियों के बीच जो कनेक्टिविटी टूट गई थी उस कनेक्टिविटी को एक बार फिर से जोड़ा जाए और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा वो लोग रहे ताकि उनकी जो परेशानी है उसको मंत्री समझ सके। लेकिन इस बीच देखिए विधायक भी वहां पर पहुंचे थे और जो झारखंड में लगातार ये चर्चाएं हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि मंत्री और विधायकों के बीच जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है। जो मंत्री है वो विधायकों की बात नहीं सुनते हैं और जो विधायक मंत्रियों तक जो मैसेज पहुंचाते हैं वो मंत्री अनदेखा कर देते हैं। और यही वजह है कि आपने शीतकालीन सत्र में उदाहरण देखा होगा कि जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछे गए, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के कांग्रेस कोटे के विधायक प्रदीप यादव जो विधायक दल के नेता है, उनके तरफ से थैलेसीमिया मरीज को लेकर सवाल उठाए गए। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को घेरा गया। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भी विधायक को कोई भी परेशानी है तो पहले मंत्री से वो कांटेक्ट करे, मंत्री से जानने और समझने की कोशिश करे और उसके बाद वो आरोप लगाए। क्योंकि आपने देखा कि जब प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि गोड्डा के एक अस्पताल से 25 करोड़ से ज्यादा का जो सामान है वो चोरी हुआ है, तो इसको खंडन करने के लिए खुद इरफान अंसारी मीडिया के सामने आते हैं और उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि जो आरोप लगाए जा रहे थे कि गोड्डा अस्पताल में इतने पैसों का जो लूट हुआ है, लेकिन उनका कहना था कि 60 लाख की ही चोरी हुई है। तो ये जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था उदय मंत्री और विधायकों के बीच, इसी को लेकर फटकार भी लगाया गया है। और साथ ही जो भी मुद्दे अगर झारखंड के हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, तो इस पर डिस्कशन को भी लेकर कहा गया है कि एक बार मंत्री और विधायक बैठकर डिस्कस करें और उसके बाद अपनी बातों को रखें। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कई तरह के अनर्गल बयान भी सामने आ रहे थे। कई मर्तबा इरफान अंसारी इन तमाम चीजों में फंस जाते हैं। तो ऐसे में यह कहा गया है कि सोच समझकर मीडिया के सामने बयान दे और बयान से बचे। अगर कोई मामला या मुद्दा उन्हें नहीं पता है तो उससे बचे या फिर समझने की कोशिश करे कि आखिर लोगों का सेंटिमेंट उस मुद्दे से कितना जुड़ा है। तो तमाम बातों को लेकर चर्चाएं हुई है और एक दिशा निर्देश जो है वो मंत्री और विधायकों को भी दिया गया है। मुद्दा यह भी था कि कुछ दिनों पहले जो फेरबदल की अफवाहें थी उसे लेकर भी क्या चर्चा हुई है और उस बारे में क्या कुछ किस तरह से हैंडल करने को कहा गया है, ऐसी बातों को लेकर, ऐसी चर्चाओं को लेकर? देखिए, झारखंड में लगातार ये कहा जा रहा था जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे और ये माना जा रहा था कि वहां पर बीजेपी के कई नेताओं से गुप्त मुलाकात किए हैं। हालांकि इसको लेकर देखिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब विधायक दल की बैठक यानी कि एक संयुक्त विधायक दल की बैठक रखी जाती है जिसमें महागठबंधन के तमाम विधायक मौजूद रहते हैं, तो उस वक्त कांग्रेस के विधायक जब बाहर आते हैं तो उनका कहना सिर्फ यही था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संदर्भ में बात हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है और इसी तरीके से काम करेगा। और साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर वो दिल्ली और 2 दिन रह जाएंगे तो शायद यहां पर लोग जो है शपथ भी ले लेते। तो ये तमाम मामलों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो खुलकर सामने आई और इसी सिलसिले में कांग्रेस के जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल,
वो लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं और ये लिखते हैं कि महागठबंधन जो है वो चट्टानों की तरह खड़ी है और इसी तरीके से आने वाले समय में काम करेगी। लेकिन जब बिहार में चुनाव था उदय, तब उस वक्त ये कहा जा रहा था जेएमएम जो है वो कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी से नाराज है क्योंकि सीट जो है वो ज्यादा नहीं मिल पाई थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि इसमें कांग्रेस की कोई भी हाथ या फिर कांग्रेस इसमें है ही नहीं इस पूरे सीन में, क्योंकि आरजेडी के तरफ से यहां पर जो सीट है वो जेएमएम को नहीं मिली। लेकिन जेएमएम के तरफ से यह कहा गया कि उस बैठक में, यानी कि जो संयुक्त बैठक थी उसमें कांग्रेस भी शामिल था और कांग्रेस के किसी भी नेताओं ने यह नहीं कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ना चाहता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह कहा गया कि एक समीक्षा बैठक रखी जाएगी। और इस बीच जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए तो ये अफवाहें जो है वो ज्यादा उड़ने लगी और कांग्रेस का कहना है कि ये अफवाहें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उड़ाई जा रही है। हालांकि देखिए लगातार इसको लेकर अभी भी चर्चाएं हो रही है कि शायद झारखंड में आने वाले समय में फेरबदल हो सकता है, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जब से दिल्ली से वापस रांची पहुंची है, कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि हम इंटैक्ट है और मंत्री और विधायकों के बीच जो नोकझोंक हो रही है या फिर जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, अब तालमेल भी बैठेगा और जनता से भी जुड़ने की कोशिश जो है मंत्री और विधायक करेंगे ताकि उनकी समस्या का निदान हो सके। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर कितना दिखाई देता है। आलाकमान की तरफ से जो नसीहतें मिली हैं कि किस तरह से समन्वय बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए, लक्ष्य को हासिल किया जाए, उसका कितना असर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।